Hello everyone, how are you doing? I hope everybody is doing great. I am Sangapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel English with Sangapal sir. We have started a lecture series of SBI and IBPS clerical PYQ. In this lecture series, so far we have solved many questions और इसके आगे भी बहुत सारे सवाल जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस 11वें लेक्चर में पहला सवाल क्या है वह देखते हैं। और यहां पे है आपका पहला सवाल, डायरेक्शंस दिया है और डायरेक्शंस क्या कहते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज बीन डिनोटेड बाय अ लेटर फॉर ईच ब्लैंक 5 ऑप्शंस आर गिवन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फिट्स द ब्लैंक एप्रोप्रिएटली। जैसे ही सवाल मैंने पढ़ा आप सभी लोगों को अंदाजा आया होगा कि ये जो सवाल है ये क्लोज टेस्ट का सवाल है। ये जो हमें सवाल पूछा गया है ये क्लोज टेस्ट का सवाल है, सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो यहां पे आपके सामने पैराग्राफ जो है अभी ओपन होगा, ये पैराग्राफ है, इसको हमें पढ़ना है और देखना है कि यहां पे कौन से वर्ड्स जो है वो फिट बैठने वाले हैं। चलिए इसे देखते हैं। Obesity has become a major health in many countries over the past few decades. The number of obese people has increased blank. Poor eating habits, lack of physical activity and unhealthy lifestyles are some of the main causes of obesity. This condition leads to several serious diseases including diabetes, heart disease and high blood pressure. Government and health organizations are working to raise blank about the dangers of obesity. They encourage people to eat a balanced diet and exercise regularly. Schools are also taking steps to promote healthy habits among children. However, despite these efforts, the problem continues to blank. If obesity rates keep rising, it could become an even bigger burden on healthcare systems. To fight obesity, individuals must take responsibility for their health. Simple changes such as avoiding junk food and staying active can make a big blank. In addition, the government should implement strict policies to reduce the consumption of sugary drinks and processed foods. Only through collective efforts we can this growing crisis. ये can we नहीं है, ये we can है। It is actually क्या है ये we can, ये can we नहीं। चलिए थोड़ा सा इसे देखते हैं। can we, अभी इसे याद रखना है, कैन वी नहीं है वो वी कैन है। तो यहां पे अभी सॉल्यूशंस जो है, ऑप्शंस जो है आपके पास है, सामने है, इसे हमें सॉल्व करना है। नाउ बिफोर आई गिव यू एन एक्सप्लेनेशन एज ऑलवेज, आप लोगों को पहले क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है और फिर बाद में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। तो यहां पे ओबेसिटी हैज बिकम अ मेजर हेल्थ इशू हो सकता है। सॉल्यूशन, अब मान लीजिए मैं ओबेसिटी की बात कर रहा हूं, ओबेसिटी मतलब मोटापापन, अब ये हेल्थ इशू है या सॉल्यूशन है, तो ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के लिए इशू हो सकता है, सॉल्यूशन नहीं। तो यहां पे ओबेसिटी हैज बिकम अ मेजर हेल्थ विक्ट्री, ये किस चीज के ऊपर विक्ट्री है, अच्छाई के ऊपर बुराई की, बुराई के ऊपर अच्छाई की, या मोटापेपन पे हेल्दीपन की, क्या है क्या, तो ये भी नहीं होगा। पॉलिसी, मेजर हेल्थ पॉलिसी, ये ओबेसिटी मोटापापन पॉलिसी हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है। देखिए जब आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हो ना, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश यू नीड नॉट गो थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट, यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन की उसे रीड करना है, ब्लैंक देखना है, सॉल्व करना है, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश। पर अगर लगता है कि नहीं मुझे पहले समझ लेना जरूरी है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो पहले पढ़ लीजिए और फिर बाद में सॉल्व कीजिए। ये याद रखना है, डिपेंड्स अपॉन कि किसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन इस सब्जेक्ट का कैसे है, वह डिसाइड करेगा वेदर यू हैव टू
गो थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट और फिर डायरेक्टली सॉल्व करना है। कम टू द टॉपिक। तो यहां पे इस तरह के जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लास्ट टाइम भी देखा है हमने कि तीन ऑप्शन तो कम से कम 2-3 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि जिसका इस ब्लैंक के साथ कोई रिलेशन भी नहीं होता और वह ऑप्शंस हमें आसानी से समझ में आते हैं। तो उनको पहले ना एलिमिनेट करना है, ठीक है, फिर जाके हमें अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं आगे। So obesity has become a major health issue in many countries over the past few decades. The number of obese people has increased. अब ये increased कैसे हुआ है? ये scarcely बहुत कम increase हुआ है क्या? Scarcely, gradually, partially, carelessly. तो कोई भी समस्या जब बढ़ती है तो बढ़ने का अपना उसका एक पेस होता है, ठीक है, स्पीड होता है। तो स्पीड स्केर्सली होता है क्या? तो स्पीड स्केर्सली नहीं होता है, ठीक है। स्केर्सली मतलब हार्डली होता है। स्केर्सली का मतलब क्या होता है? हार्डली। हार्डली मतलब क्या होता है? बहुत जो है ये एडवर्ब है एक्चुअली। क्या है ये? एडवर्ब है और नेगेटिव चीजों को दर्शाता है, ठीक है। स्केर्सली और हार्डली क्या है? ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब जो है ये हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दर्शाते हैं और ये नेगेटिव मीनिंग से यूज किए जाते हैं, इतना याद रखना है। तो हार्डली की बात है, हैज इंक्रीज्ड हार्डली मतलब ना के बराबर है क्या? कोई चीज जब ना के बराबर है तो हार्डली या स्केर्सली के बारे में बात होगी, वरना नहीं होगी। तो यहां पे ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ रहा है। प्रॉब्लम की स्पेस हमें देखनी है, कम है ज्यादा है। तो ये बढ़ रहा है तो पार्शियली बढ़ रहा है, केयरलेसली बढ़ रहा है। तो इंक्रीज केयरलेसली होती है कोई चीज। नंबर इंक्रीज जब होता है तो पार्शियली इंक्रीज होता है क्या? केयरलेसली इंक्रीज होता है क्या? नहीं। तो ग्रेजुअली या फास्ट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो हैज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे। वो द नंबर ऑफ ओबेस पीपल हैज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे मोटे लोगों का जो नंबर है वो अभी बढ़ते जा रहा है। पुअर ईटिंग हैबिट्स, lack of physical activity and unhealthy lifestyles are some of the main causes of obesity. अब obesity के यहाँ पे causes दिए हैं कि क्या क्या causes है। This condition leads to several serious diseases including diabetes, heart disease and high blood pressure. तो इससे कौन से diseases हमें हो सकते हैं? Diabetes, heart disease and high blood pressure, ये इन्होंने हमें बताया है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। Government and health organizations are working to raise, क्या रेज करना चाहते हैं? अबाउट द डेंजर्स ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के जो डेंजर्स है उसके बारे में गवर्नमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं टू रेज। क्या रेज करने के लिए? तो इग्नोरेंस की आप कभी भी मत जानो कि ये ओबेसिटी क्या होता है, मोटापापन क्या, मोटापापन अच्छा है इसलिए गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि आपको पता ना चले, तो इग्नोरेंस आएगा नहीं। क्योंकि यहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट अगर ट्राई कर रहे हैं वर्किंग टू रेज, तो क्या अवेयरनेस रेज करेंगे। तो अवेयरनेस यहां पे दिया है क्या? हाँ, अवेयरनेस दिया है, तो अवेयरनेस हमारा आंसर होगा। कंफ्यूजन रेज करेगी क्या? ये हो सकता है नहीं। तो ये ऑप्शंस आपको ध्यान में मतलब यू मस्ट बी गेटिंग कि ये कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही देना है इसलिए दिए है। उसके बाद में हेजिटेशन रेज किया जाता है नहीं, डिस्टर्बेंस रेज किया जाता है। ये देखिए, ये एक जैसे वर्ड है तो समझ में आता है ये नेगेटिव इंपैक्ट वाले वर्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट की बात हो रही है कि दे आर ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ ओबेसिटी। किसके कौन सा अवेयरनेस रेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबेसिटी के क्या क्या, ओबेसिटी का क्या क्या धोखा हो सकता है, इसका वो अवेयरनेस रेज कर रहे हैं। उसके बाद में दे एनकरेज पीपल टू ईट अ बैलेंस डाइट। किस चीज के लिए एनकरेज कर रहे हैं? To eat balanced diet and exercise regularly. Schools are also taking steps to promote healthy habits among children. ठीक है। However, despite these efforts, the problem continues to. ये सारी चीजें हो रही है। Schools are also taking steps. यहाँ पे गवर्नमेंट, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। Schools are also taking steps to promote healthy habits among the children.
फिर भी इसके बावजूद however despite these efforts the problem continues to, ये प्रॉब्लम जो है ना वो continues to disappear, नहीं कंटिन्यूज है मतलब चल रहा है तो डिसअपियर तो नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कंटिन्यूज टू इंप्रूव, प्रॉब्लम इंप्रूव होता है क्या? नहीं, बढ़ता है या बहुत बदतर होता है। तो कंटिन्यू रिकवर होगा क्या प्रॉब्लम? यहां पे नहीं, आप बीमारी से रिकवर हो सकते हो। क्या ये कंटिन्यूज टू वैनिश, ये खत्म हो रहा है? नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, इस कंटिन्यूज टू वर्सन, ये और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और ज्यादा खराब होते जा रहा है। तो इसीलिए यहां पे डी का जो ऑप्शन होगा आंसर वो डी होगा। वर्सन मतलब बदतर होना और खराब हालत होना, ये वर्सन का मीनिंग होता है, इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एंड दैट इज इफ ओबेसिटी रेट्स कीप्स राइजिंग, अगर यही मोटा ओबेसिटी का जो रेट है ये बढ़ता जाएगा, इट कुड बिकम एन इवन बिगर बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, तो ये बहुत बड़ा बर्डन होगा हेल्थ केयर सिस्टम पे। टू फाइट ओबेसिटी इंडिविजुअल्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर हेल्थ। ठीक है, सिंपल चेंजेस सच एज अवॉइडिंग जंक फूड एंड स्टेइंग एक्टिव कैन मेक अ बिग मिस्टेक। अब यहां पे बात किस चीज की हो रही है? यहां पे बात हो रही है कि टू फाइट ओबेसिटी के खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो हर एक बंदे ने मस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेनी चाहिए फॉर देयर हेल्थ, उनके हेल्थ की। सिंपल चेंजेस, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब पॉजिटिव बात हो रही है, सच एज अवॉइडिंग जंक फूड, जंक फूड को अवॉइड करना है, एंड स्टेइंग एक्टिव, एक्टिव रहना है, एक्टिव एंड स्टेइंग एक्टिव कैन मेक अ बिग, तो ये मिस्टेक होगा क्या? नहीं, ये तो ट्रबल होगा क्या? कैन मेक अ बिग ट्रबल, ये ट्रबल लाएगा जिंदगी में, डैमेज करेगा, लॉस करेगा, नहीं क्या करेगा? डिफरेंस करेगा। और ये हमें समझ में, कैन मेक अ बिग डिफरेंस, इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा फर्क, बदलाव नहीं फर्क पड़ सकता है, ऐसा इनका कहना है। इन एडिशन द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, ओनली थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स वी कैन, ये कैन भी नहीं है, मैंने पहले बताया था, वी कैन what efforts we can, यहां पे भी we can है, वो वैसे ही लिखा है, we can invite this growing crisis, इस ग्रोइंग क्राइसिस जो है वो, इसको हम इनवाइट करेंगे क्या? ओनली थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स वी कैन इनवाइट, वेलकम करेंगे क्या? चलिए इनवाइट, वेलकम, वेलकम करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसे इंक्रीज करेंगे क्या प्रॉब्लम को? कि कलेक्टिव एफर्ट्स वी कैन इंक्रीज दिस ग्रोइंग क्राइसिस, उसे बड़ा कर सकते हैं, और तो नहीं, ये भी नहीं, वी कैन क्रिएट नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं। कलेक्टिव एफर्ट्स से, ओनली थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स वी कैन कंट्रोल दिस ग्रोइंग क्राइसिस। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, ऐसे यहाँ पे कहा गया है, तो कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन ई जो है वो आंसर होगा। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लोज टेस्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू 25 को अपना बैंकिंग का कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। 25, 26, 27 को जो भी बाय करेगा उसे फ्लैट 80% का डिस्काउंट मिलेगा, इस डिस्काउंट पे उसे अपना कोर्स मिलेगा। जिसे भी यह कोर्स बाय करना है 25, 26, 27 के अंदर कर लो, क्योंकि उसके बाद वह ऑफर आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द सेंटेंस to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The later of that part is the answer. If the given sentence is grammatically and contextually correct, then choose option no error as your answer response. Ignore errors of punctuation if any, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसे देखते हैं इसका सवाल क्या है। अब सवाल यह है, द डॉक्टर केयरफुल एग्जामाइन द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब द नेसेसरी मेडिकेशन फॉर अ स्पीडी रिकवरी। नाउ यू गॉट द क्वेश्चन इन ऑन द स्क्रीन। यहां पे इस सवाल में
आपको एरर एकदम से मिल गई होंगी। यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है, एग्जामाइन कर रहा है। तो एग्जामाइन क्या है, तो एग्जामाइन हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और कैसे एग्जामाइन कर रहा है, तो एग्जामाइन के बारे में केयरफुल, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है ये, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखिए। ये जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, इस वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जो भी वर्ड हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और यहां पे केयरफुल क्या है, तो केयरफुल जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में ऐसे प्रॉब्लम ली है और कहा है एडजेक्टिव हमें वर्ब के बारे में कभी जानकारी नहीं देता। तो इसीलिए ये वाला जो केयरफुल जो यहाँ पे है ये गलत है। और किस पार्ट में दिया है, ए में, तो इसीलिए ए जो है वो हमारा आंसर होगा। इतना याद रखना है। यहाँ पे ये केयरफुली होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, केयरफुली होना चाहिए था, पर यहाँ पे केयरफुल दिया है इसीलिए वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इतना याद रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी डिसाइडेड टू ज्वाइन द जिम इन ऑर्डर टू इंप्रूव हर फिटनेस। आप लोग समय लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इसे पॉज किया होगा और सॉल्व भी किया होगा। तो यहां पे हमें यह दिख रहा है, इसके बारे में पहले भी बात की गई है। यहां पे है 2 और यह है इंप्रूव V1। और मैंने कहा है कि जब आपको V1 के पहले 2 लिखना है तो वो सिर्फ TO2 होता है और ये V1 जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव को इसी तरह से लिखा जाता है। इन्फिनिटिव लिखना है तो TO2 प्लस V1 होता है, TOO नहीं होता। तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ये पार्ट सी में दिया है, इसीलिए पार्ट सी इस सवाल का हमारा आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is, just a minute, just wait for few more seconds, and there we go. The cat escaped though the open window before anyone could catch it. देखिए, आपका समय लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए, नॉट कोशिश, सॉल्व कीजिए। आई होप बहुत सिंपल है, आपको आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया है। ये कैट जो है ना एस्केप्ड हुई है। कहां से हुई है, तो विंडो से हुई है। तो 2 विंडो नहीं होगा, थ्रू विंडो होगा। क्या होगा, थ्रू विंडो, 2 विंडो नहीं, थ्रू द विंडो। 2 विंडो नहीं होगा। 2 ये कंजंक्शन है जो ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। तो यहां पे आई होप यू गॉट द एरर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल है, he carried the heavy suitcase up the stairs without any help। तो उसे वह ऊपर ले गया या ऊपर ले जाता है, यह डाउट वाली बात है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर यहां पे हमें सब्जेक्ट को देखना है। क्या है ये, ही। और ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये ही सब्जेक्ट है कैसा, तो ये है सिंगुलर। तो सिंगुलर के बाद में वर्ब एक्चुअली V5 आना चाहिए जो कि सिंगुलर होता है। पर ये जो कैरी है ये V1 होता है, V1 है। और मैंने कहा है V1 जो है वो प्लूरल होता है, तो ये वैसे ही रॉन्ग है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, ही कैरीज द हेवी सूटकेस अप द स्टेयर्स विदाउट एनी हेल्प। तो यहां पे कैरीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैरीज होना चाहिए। अगर कैरीज नहीं तो इसका टेंस बदल लीजिए, कैरीड कहिए, चलेगा। दोनों तरह से ये सही होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही कैरीड द हेवी सूटकेस अप द स्टेयर्स विदाउट एनी हेल्प। उसने किसी भी तरह की मदद, बिना मदद या किसी भी तरह की मदद नहीं ली इस सूटकेस को ऊपर लाने में। ठीक है, तो यहां पे कैरिड होगा या कैरीज होगा, पर कैरी
नहीं होगा। ये कैरी गलत है, दिया है पार्ट ए में, तो इसीलिए इसका पार्ट ए जो है वो आंसर है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक टू द मीटिंग सो यू कैन टुक नोट्स। तो यहां पे बात किस चीज की गई है? प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक टू द मीटिंग सो यू कैन टुक नोट्स। तो यहां पे आई होप टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉज करके इसे आंसर करना है, सिंपल है। यहां पे कैन क्या है? तो कैन जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमेशा V1 की जरूरत होती है, और यहां पे जो दिया है वो V2 है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो यहां पे चाहिए था टेक, यू कैन टेक नोट्स, तो दिया नहीं है इसीलिए यह गलत है। कहां पे है? ये डी में है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पार्ट डी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, और यहां पे डायरेक्शन दिया है। In the sentence given below, 3 words are highlighted in bold. Rearrange these words to form a meaningful and grammatically correct sentence. If the words are already in the correct order, select no arrangement required as the answer. Word swap वाला ये सवाल है, हमें words को swap करना है। यहाँ पे देखते हैं। The clock inside feels solemn with high wall साइलेंटली टिकिंग ऑलमोस्ट एम्बियंस। तो यहां पे एम्बियंस क्या है, टिकिंग क्या है? टिकिंग, तो टिकिंग क्या होता है? क्लॉक होता है। टिकिंग ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी, ये तो यहां पे हमें यह देखना है कि इनसाइड अंदर एम्बियंस होता है, तो मुझे यह लगता है कि एम्बियंस यहां पे आएगा। द एम्बियंस इनसाइड फील सोलमन, बहुत बढ़िया लग रहा है अंदर का एटमॉस्फेयर। विद अ हाई वॉल, तो हाई वॉल क्या होगा? हाई वॉल क्लॉक आएगा। अब यहां पे क्या आएगा? तो क्लॉक आएगा, ये यहां पे आएगा। टिकिंग ऑलमोस्ट साइलेंटली, टिकिंग कैसे टिक कर रही है? तो साइलेंटली टिक कर रही है। ये एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है, और इस वर्ब के बारे में वो क्या दे रहा है? जानकारी दे रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है वो कैसे आ रहा है? तो सी पहले यहां पे आएगा, सी के बाद में यहां पे ए आएगा, ए के बाद में बी आएगा, सी ए बी। तो सी ए बी कहां पे दिया है? बी में दिया है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आप याद रखिए कि सी ए बी क्यों लिया है। हमें क्या कहा गया है? सवाल क्या है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं ये उनके प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, उनको प्रॉपर ऑर्डर में लाइए। तो प्रॉपर ऑर्डर में लाएंगे तो ए में जो है हमारा, जो ये ए ऑप्शन है, यहां पे आता है एम्बियंस। क्या आता है? एम्बियंस आता है। तो एम्बियंस जब हम लिखेंगे तो एम्बियंस सी है। कहां पे दिया है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी पहला आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा कैसे आ रहा है? पहला है, तो मैं ऑप्शन सी लिखता हूं। फिर उसके बाद में द एम्बियंस इनसाइड फील सोलमन विथ अ हाई वॉल, साइलेंटली होता है क्या? नहीं, हाई वॉल साइलेंटली नहीं होगा। तो क्लॉक यहां पे आएगा, तो हाई वॉल क्लॉक, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो क्लॉक साइलेंटली की जगह आया है। तो ये क्लॉक दिया कहां पे है? ए में, तो उसके बाद में आया है ए। पहले लिखा हमने सी, फिर यहां पे क्लॉक लिखेंगे तो क्लॉक हो गया हमारा ए, तो फिर बचा क्या? बी बाद में। तो इसीलिए हमारा सीक्वेंस आएगा सी ए बी। तो ये दिया कहां पे है? ऑप्शन बी में, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, देयर एंड्योरिंग रिप्रेजेंटेड मीटिंग एंड गुडविल, इंस्पायरिंग एंड डिवोशन स्पिरिट इवन टुडे। देयर एंड्योरिंग क्या नेचर हो सकता है? एंड्योरिंग नाउन नहीं है, तो यहां पे एंड्योरिंग नहीं आएगा। तो क्या आ सकता है? देयर डिवोशन रिप्रेजेंटेड मीटिंग, नहीं, तो क्या है? उनका मिलने की बात हो रही है। तो देयर मीटिंग रिप्रेजेंटेड डिवोशन एंड गुडविल, इंस्पायरिंग एंड एंड्योरिंग। तो यहां पे एक और चीज याद रखना है, अगर समझ में ना आए तो। मुझे एक बात पता चली कि यहां पे आर्टिकल एन है। क्या है? आर्टिकल एन। तो आर्टिकल एन आएगा किसके सामने? एंड्योरिंग के पहले। तो इसका मतलब ए आखिरी में जाएगा, और ए आखिरी में कहां पे दिया है? यहां पे दिया है। बात खत्म, आंसर आया।
चलिए, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो फिर ये कैसे बनेगा? तो ये बनेगा द मीटिंग रिप्रेजेंटेड व्हाट? द मीटिंग रिप्रेजेंटेड डिवोशन एंड गुडविल इंस्पायरिंग एंड एंड्योरिंग स्पिरिट इवन टुडे। इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। मीनी फीलिंग, मीनी मतलब ये प्रॉपर नाउन है। मीनी फीलिंग सीइंग, फीलिंग एंड सीइंग एक साथ आएगा? मीनी फीलिंग सीइंग नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। उसके बाद में सीइंग हाफ हर बाउल स्टिल फुल ऑलरेडी साइड, तो यहां पे ये है ना, मीनी ने क्या ली? सांस भरी है। क्या भरी है? सांस भरी है। तो ये हो सकता है मिनी साइड, ठीक है। सीइंग हाफ हर बाउल स्टिल फुल ऑलरेडी फीलिंग कंप्लीटली satisfied. Mini feeling saying, mini side saying half her bowl still full, already feeling completely satisfied। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो मुझे ये पता चला है कि सी पहले आने वाला है, तो सी पहले यहां पे है और यहां पे है। तो उसके बाद में सी के बाद में जो है ये फीलिंग जो है वो, ये फीलिंग जो है वो ए आ रहा है। कहां पे दिया है? ये यहां पे दिया है, सी बी ए। ये ए जो है वो यहां पे आ रहा है, ये सिर्फ इंटरचेंज हो रहे हैं, स्टिल वैसे ही रहता है। सो मीनी साइट सीइंग हाफ हर बाउल स्टिल फुल, तो स्टिल फुल है, अभी तक पूरा है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते फीलिंग फुल, बिल्कुल नहीं, ये फील नहीं है, फील करने की चीज है। तो इसीलिए स्टिल जहां है वहां ही रहेगा, फीलिंग और साइट जो है वो इंटरचेंज होगा। इसीलिए इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा, सी बी ए। I hope you got this question and the answer too. Now let us move on to the next question. The next question is question number 15, and this question says that afternoon the snooping visited the brother's site, curiously theft around for clues. So यहाँ पे that afternoon the snooping visited, snooping person हो सकता है क्या कहीं पे visit करने के लिए? snoop का मतलब क्या होता है? snoop का मतलब होता है to get the information secretly, to get the information secretly, ठीक है। कहीं पे स्नूपिंग, किसी जगह जाना और वहां से चुपचाप कोई इंफॉर्मेशन लाना, उसे कहते हैं स्नूपिंग, ठीक है। तो दैट आफ्टरनून तो स्नूपिंग विजिट नहीं कर सकता, तो थेफ्ट भी विजिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पे ब्रदर्स विजिट कर सकते क्योंकि ये पर्सन है। तो मुझे पता चला कि बी पहला आएगा। तो बी पहला कहां पे है? यहां पे है, यहां पे है, यहां पे नहीं है। तो बी पहला आएगा। दैट आफ्टरनून द ब्रदर्स विजिटेड द, अब ये स्नूपिंग साइट होती है क्या? नहीं, थेफ्ट साइट, जहां पे चोरी हुई है। तो ये एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव इधर आएगा क्योंकि साइट क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। तो यहां पे आएगा थेफ्ट, तो थेफ्ट यहां पे आएगा, थेफ्ट साइट। थेफ्ट साइट क्यूरियसली स्नूपिंग अराउंड फॉर क्लूज, वहां पे ढूंढ रहे थे क्लूज, कहीं सीक्रेट इंफॉर्मेशन कुछ मिल जाए। तो यहां पे हमें पता चला कि पहला आएगा हमारा बी, बी के बाद में आएगा सी, बी के बाद में आएगा सी, और सी के बाद में आएगा ए। तो ये सी में दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वही बात, हमारा जो कोर्स है, इसके पहले भी इसके बारे में बात की है, फिर से एक बार इसके बारे में बात करूंगा कि हमारा जो कोर्स है बैंकिंग क्लरिकल एग्जाम का, वो 25 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। जो भी बाय करेगा उस तारीख को, उस तारीख से लेके 25 से लेके 27 के बीच में, उसे ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 80%, सिर्फ और सिर्फ 20% में मिलेगा। 80% ऑफ है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 16 to 20. In each of the following question, a sentence contains highlighted phrase that may be grammatically incorrect. अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला कोई सवाल है। Choose the most appropriate option from the given alternatives to replace the highlighted phrase and correct the sentence. If the highlighted phrase is correct as it is, then choose no replacement required
एज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। तो यहां पे शी पुट अप हर स्कार्फ केयरफुली enjoying the warmth it provided her। तो यहां पे पुट अप का मतलब क्या होता है? पुट अप का मतलब होता है लगाना। क्या मतलब होता है? टू लगाना। पुट अप पोस्टर, तो लगाना इस मतलब से इसे यूज किया जा सकता है। किस मतलब से यूज किया जा सकता है? लगाना। ठीक है। टू स्टिक अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के किसी पोस्टर को चिपका देना या चिपकाना, लगाना, इस मतलब से हम पुटअप को यूज कर सकते हैं। तो यहां पे जो शी हर स्कार्फ जो है, यहां पे अगर पुट ऑन होता तो शायद हम समझते, क्योंकि पुट ऑन का मतलब क्या होता है? तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुटअप का मतलब क्या होता है? पहनना। तो पुटअप का मतलब होता है टू वेयर। क्या होता है इसका मतलब? टू वेयर समथिंग, किसी चीज को पहनना, यह मतलब होता है पुट ऑन का। तो पुटअप तो नहीं आएगा। तो यहां पे शी केप्ट हर स्कार्फ केयरफुली, कहां पे रखा है? शी बॉट, उसने बाय किया है क्या? नहीं। शी मेड, वहां पे वो स्कार्फ को बना रही है? नहीं। तो बचता क्या है? एडजस्टेड। तो ये हो सकता है स्कार्फ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। शी एडजस्टेड हर स्कार्फ केयरफुली एंजॉइंग द वार्मथ इट प्रोवाइडेड हर। यस, ये बिल्कुल सही बैठता है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। शी केयरफुली बुक इनटू द एंटिक। एंटिक को बुक करेगी क्या वो? तो नहीं, एंटिक को बुक नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, इसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा। शी केयरफुली लुक्ड इनटू तो हो सकता था, पर आगे का कंटेस्ट क्या कहता है ये भी देखना जरूरी है। सो शी केयरफुली बुक इनटू द नहीं आएगा, एंटिक वेस ऑन द वुडन शेल्फ एंश्योरिंग इट वुडन टिप ओवर। तो ये याद रखना है, ये टिप ओवर और एक होता है ट्रिप ओवर। एक टिप ओवर और दूसरा होता है ट्रिप ओवर। ट्रिप ओवर का मतलब होता है ठोकर लग के गिर जाना। क्या होता है इसका मतलब? ठोकर लग के गिरना। ठोकर लग के गिरना। और टिप ओवर का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज जब हम रखते हैं वो इंबैलेंस हो, जिसका बैलेंस नहीं हो, ठीक है, केयरफुली काम नहीं कर रहे हो, इंबैलेंस हो जाए वस्तु या धक्का लग जाए, ऐसे जब गिरती है तो उसे कहा जाता है टिप ओवर। क्या कहते हैं? टिप ओवर। ठीक है। टू फॉल बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस की वजह से कोई चीज जब गिर, ये ध्यान रखिए। मान लीजिए कि मैं, ये मेरा एक बॉक्स है, मान लीजिए कहीं पे रख रहा हूं, रखते रखते मैंने ऐसे रखा और ये गिर गया, तो ये टिप्ड ओवर। रखते रखते ये रखा है, मैंने यहां पे रखने की कोशिश कर रहा हूं, रखते रखते अगर ये गिर जाए इम्बैलेंस होके, तो ये टिप्ड ओवर, द बॉक्स टिप्ड ओवर। पर मान लीजिए मैं चल रहा हूं, ऐसे मस्त बैगी चल रहा हूं, नीचे कुछ है मुझे दिखा नहीं, और ऐसे ठोकर लगी और मैं गिर गया, तो आई ट्रिप्ड ओवर। इतना याद रखना है। तो यहां पे बुक इनटू नहीं होगा, शी केयरफुली रिफ्यूज्ड। तो यहां पे द एंटिक वेस, वो वेस एंटिक है, तो उसे क्या वो रिफ्यूज करेगी? तो यहां पे दूसरा है प्लेस्ड। शी केयरफुली प्लेस द एंटिक वेस ऑन द वुडन शेल्फ। हाँ, प्लेस करना हो सकता है कि वो उसने अच्छी तरह से उसे प्लेस किया, एंटिक वेस ऑन द वुडन शेल्फ इंश्योरिंग इट वुडन टिप ओवर, कि वो वहां से नीचे ना गिरे, इस तरह से पीस। तो मिसप्लेस करेंगी तो वो टिप ओवर हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो केयरफुली हो नहीं सकता, मिसप्लेस कर रही है तो ये नहीं आएगा। रिटर्न, किसको रिटर्न कर रही है? रिटर्न की बात नहीं। तो यहां पे बी जो है, शी केयरफुली प्लेस द एंटिक वेस ऑन द वुडन शेल्फ एंश्योरिंग इट वुडन टिप ओवर। तो इसीलिए यहां पे जो आंसर आएगा वो होगा प्लेस्ड। I hope you understood this. Now let us move on to the next question. तो ये जो नेक्स्ट सवाल है इसे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें कहता है तनुषा फेल्ट ड्रिवन अवे एज इफ स्ट्रक बाय एन अनएक्सपेक्टेड अर्थक्वेक। अब ड्रिवन अवे थोड़ी फील करेगी वो, अगर अर्थक्वेक वहां पे अनएक्सपेक्टेड अर्थक्वेक आता है, झटके लगते हैं, तो क्या होगी? वो हिल जाएगी।
तो जब हिलने के लिए हमें देखना पड़ेगा वर्ड क्या है। तो फेंस्ड होता है क्या, नहीं, फेंस्ड का मतलब होता है टू कवर और टू पुट फेंसिंग अराउंड योर एर्ड वगैरह। इलैटेड का मतलब होता है टू बिकम वेरी हैप्पी। इलैटेड का मतलब क्या होता है, टू बिकम वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। इलैटेड तो ये भी नहीं आएगा, तो वो अर्थक्वेक की वजह से बहुत खुश होगी, नहीं ये भी नहीं। एडोर्ड, तो एडोर्ड भी नहीं होगा यहाँ पे, किसी को बहुत चाहना, किसी का बहुत रिस्पेक्ट करना, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही। तो बचा क्या है, शेकन। यस, शी मस्ट बी शेकन। इतना बड़ा अगर अनएक्सपेक्टेड अर्थक्वेक आया है तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा इस सवाल का वो होगा डी, ऑप्शन डी, दैट इज शेकन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द next question, and that is question number 19. Sun set behind hills, air chilled and children look after for comfort and company। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने जो सवाल दिया है, यहां पे दिया है लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो यहां पे हडल का मीनिंग होता है टू कम together or sit together to get warmth। मतलब एक जगह आना, एक जगह बैठना, ताकि ना हम खुद को ठंड से बचा सके, कुछ गर्मी हो। तो सनसेट्स बिहाइंड हिल्स, एयर चिल्ड एंड चिल्ड्रन लुक आफ्टर, नहीं, लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग, टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग। तो ये तो आएगा नहीं, ये पहले ही तय था। किसी की क्या लेना, किसी को मतलब किसी की देखभाल करना, ये इसका मतलब होता है, तो ये आएगा नहीं। तो हडल हो सकता है चिल्ड्रन हडल्ड फॉर कंफर्ट एंड कंपनी, ये हो सकता है। पैक्ट तो होगा ही नहीं, बिल्कुल फ्लोट, बहना नहीं होगा, मसाले की बात नहीं हो रही। फैक्ट मतलब चिल्ड्रन पैक्ट फॉर, पैक्ट टुगेदर होता, पैक्ट नहीं आएगा। क्या पैक्ट किया है, चिल्ड्रन पैक्ट समथिंग, तो दिया नहीं, तो पैक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हडल जो है, हडल का मतलब क्या होता है, गर्मी के लिए एक जगह आना, एक जगह बैठना, उसे कहते हैं हडल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो हडल मतलब टू कम टुगेदर फॉर गेटिंग वार्मथ, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। Many arrive to take in royalty but few can truly prove their lineage। तो यहाँ पे रॉयल्टी लेने के लिए तो सब आएंगे। सो मेनी अराइव टू टेक इन मतलब अंदर लेना, अंदर लेने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है क्लेम की। क्यों, क्योंकि देयर लीनिएज जो है बट कैन ट्रूली प्रूव, बट फ्यू कैन ट्रूली प्रूव देयर लीनिएज। तो उनका जो है कि उस खानदान से कुछ लेन देन है, वो बहुत कम लोग हैं वो प्रूव कर सकते हैं। तो आते तो बहुत सारे लोग हैं, किस लिए, क्लेम करने के लिए, क्लेमिंग। सो मेनी अराइव टू क्लेमिंग रॉयल्टी। रॉयल्टी लेने के लिए बहुत आते हैं। कुछ लोगों का सवाल होगा इसके बारे में कि यहाँ पे क्लेमिंग क्यों आया है। तो नॉन फाइनाइट का जो चैप्टर है हमारा, पढ़ लीजिए कि 2 के बाद में कहीं कहीं V4 आता है, तो वो कैसे आता है वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे क्लेम की बात हो रही है, तो क्लेमिंग आएगा। यहाँ पे टेकिंग नहीं, अराइव टू टेकिंग रॉयल्टी नहीं, फुलफिलिंग नहीं। यहाँ पे क्लेम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पे दावा करना, इसका मतलब क्या होता है, दावा करना। तो दावा करने के लिए आते हैं, तो दावा करने के लिए क्लेम सही है, बाकी एक भी नहीं। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 21st and 22nd. In the question, one word is given in bold and correspondence to that 3 sentences are given, each containing that word. Choose the option depicting the sentence that have or has the correct usage of the word. देखिए guys, before we start solving this question, आप लोगों को ना एक बात समझ में आ रही होंगी, जो भी सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं वो टोटल पेपर में यहाँ पे सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को ना मेंटली उतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर किस तरह से रहेगा,
आपको किस तरह से देखना है, किस तरह से सॉल्व करना है, डायरेक्शंस किस तरह से होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि उनको डायरेक्शन समझने में ही बहुत समय निकल जाता है। तो इसीलिए अगर इस लेक्चर सीरीज को हम फॉलो करते जाएंगे, इसे दिल से करते जाएंगे, तो ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि सवाल क्या है। और दूसरा एक प्रॉब्लम और मिट जाएगा कि भाई ये आंसर क्यों, या ये ऑप्शन लेना है या वो ऑप्शन चूज करना है। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ रहा है और इस लेक्चर सीरीज को आप जो है एंजॉय कर रहे हो। देखते हैं हमारा सवाल ये कहता है कि एक वर्ड दिया है, हमने हाईलाइट किया है, उसके नीचे 3 सेंटेंसेस दिए हैं, तीनों सेंटेंसेस में हमने इस वर्ड को यूज किया है। आपको ढूंढना है कि कहाँ पे उसका यूज करेक्ट है, जहाँ पे करेक्ट है वो सेंटेंसेस आपको हमें बताने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सवाल को। सवाल है यहाँ पे होर्डिंग, ये सवाल ये दिया है, वर्ड दिया है, कौन सा वर्ड दिया है, होर्डिंग, यह वर्ड दिया है। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कैंपेन। होर्डिंग का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं होर्डिंग का। होर्डिंग का मतलब जो बैनर लगा होता है उसे होर्डिंग कहते हैं। उसके अलावा होर्डिंग मतलब किसी चीज को ना जमा करके रखना, यह भी एक होर्डिंग का मतलब होता है। तो होर्डिंग के अगर अलग अलग मतलब हमें पता है तो ये होर्डिंग यहाँ पे करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये समझने में आसान जाएगा। अगर होर्डिंग के मतलब पता नहीं तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। चलिए देखते हैं सवाल को। द गवर्नमेंट launched a campaign to discourage hoarding of essential supplies during the crisis। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। संचय करना, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का संचय करना। क्या मतलब होता है इसका, संचय करना, टू स्टोर समथिंग। सीक्रेटली भी हो सकता है, सीक्रेटली, टू स्टोर समथिंग सीक्रेटली। मार्केट में होता है ना, मान लीजिए कि जो हमारे किसान भाई होते हैं वो जब अपने खेत में कुछ उगाते हैं और उनका वो मौसम आता है, उनका जो धान होता है वो बेचने का, तो बहुत कम दाम में धान बेचा जाता है। फिर बाद में क्या होगा, जैसे कि वेजिटेबल्स भी, मान लीजिए कि प्याज होती है तो प्याज की होर्डिंग होती है। होर्डिंग होती है मतलब उसे क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। जब मार्केट में आया है प्याज किसान के यहाँ से, तो उस वक्त प्राइस थोड़ी सी कम होती है तो स्टोर करके रखते हैं। और आर्टिफिशियल जो है वो वहाँ पे ये दर्शाते हैं, कमतरता दर्शाते हैं मार्केट में कि प्याज कम है, और फिर बाद में प्राइस बढ़ा के उसे हाई प्राइस पे बेचा जाता है। तो इस तरह का जो स्टोर किया जाता है माल, उसे होर्डिंग कहा जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे द गवर्नमेंट लॉन्च अ कैंपेन टू डिस्करेज होर्डिंग ऑफ इसेंशियल सप्लाईज ड्यूरिंग द क्राइसिस, ये सही है। हिज हैबिट ऑफ होर्डिंग ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स मेड हिज हाउस एक्सट्रीमली क्लटर्ड। क्लटर का मतलब होता है बहुत अस्तव्यस्त होना कोई चीज। ठीक है, ऑन ये इसका मतलब होता है अस्तव्यस्त होना, ऑन 6s and 7s जो होता है। ठीक है, तो यहां पे होर्डिंग नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं होगा वो भी देखेंगे। द सुपरमार्केट इम्पोज्ड अ लिमिट ऑन सर्टेन आइटम्स। होर्डिंग यहां पे हिज हैबिट ऑफ होर्डिंग हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ही जैसे मैंने बताया है, टू स्टोर समथिंग। इसका मतलब क्या होता है, टू स्टोर समथिंग, टू एक्यूमुलेट और स्टोर समथिंग, पर कितना ये भी जरूरी है, समथिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी, इन अ लार्ज क्वांटिटी, बड़े पैमाने पे किसी चीज को क्या करके रखना, स्टोर करके रखना। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो यस, ये हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हिज हैबिट ऑफ होर्डिंग, ये गलत है, बिल्कुल सही है। ओल्ड न्यूज़पेपर को वो क्या कर रहा है, घर में जमा करके रख रहा है बड़े पैमानों पे, तो ये सही हो सकता है। एंड मैगजीन को भी मेड हिज हाउस एक्सट्रीमली क्लटर्ड, जिससे उसका घर एकदम से क्या दिख रहा है, अस्तव्यस्त दिख रहा है। तो क्लटर का मतलब होता है अस्तव्यस्त, इतना याद रखना है। द सुपरमार्केट इम्पोज्ड अ लिमिट ऑन सर्टेन आइटम्स टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम होर्डिंग एंड क्रिएटिंग शॉर्टेज। तो ये शॉर्टेज जो क्रिएट किया जाता है ना, वो इसी वजह से किया जाता है। वो जो है वो माल को जो है वो होल्ड करके रखते हैं अपने पास, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है
और सप्लाई कम होता है तब ये अपना माल निकालते हैं और बड़े ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों सही है, 1, 2 एंड 3 सब सही है। चलिए, एंड द लास्ट वन, अलाइट। अलाइट का मतलब क्या होता है? तो अलाइट का मतलब होता है उतरना। अलाइट का मतलब क्या होता है? उतरना। उतरना मतलब कैसे? तो मान लीजिए मैंने कहा द बर्ड्स अलाइट ऑन माय रूफ, तो मेरे छत पे जो बर्ड्स है वो उतरते ऊपर से नीचे। क्या होता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं। अलाइट मतलब उतरना। सो द मोमेंट ट्रेन स्टॉप्ड, अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। अलाइटेड मतलब नीचे उतरना। तो अलाइटेड का मतलब होता है उतरना, पर कैसे? नीचे उतरना। ऐसे मैं कह सकता हूं टू गेट ऑफ, टू गेट ऑफ, टू डिबोर्ड। डिबोर्ड मतलब नीचे उतरना। टू गेट डाउन, और कह सकते हैं टू गेट डाउन, ये मीनिंग होते हैं। इसका मतलब हिंदी में होता है नीचे उतरना। द पैसेंजर वेटेड फॉर द ट्रेन टू स्टॉप बिफोर दे बिगेन टू अलाइट फ्रॉम द कंपार्टमेंट। यस, बिल्कुल है, नीचे उतरना। अभी मैंने बोला और वही एग्जाम्पल है, उसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही जस्ट वॉन्टेड टू अलाइट ऑन द बेड। तो बेड से अलाइट ऑन द बेड एंड स्लीप, तो सोने के लिए बेड से नीचे उतरा जाता है या बेड के ऊपर चढ़ा जाता है? तो बेड के ऊपर चढ़ा जाता है। तो यहाँ पे नीचे उतरने की बात, अलाइट का मतलब होता है नीचे उतरना। तो ये बी, ये सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल जो है वो रॉन्ग है। द कैंप फायर सडनली कॉट अलाइट। अलाइट का एक और मतलब होता है बर्निंग। क्या होता है इसका मतलब? बर्निंग, ठीक है, या बर्न, ये भी मतलब होता है अलाइट का। जलाना, ये भी मतलब होता है जलना या जलाना। द कैंप फायर सडनली कॉट अलाइट, ठीक है, आग पकड़ना। तो ये बिल्कुल सही है। इल्यूमिनेटिंग द डार्क फॉरेस्ट अराउंड देम, तो ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो दिया कहां पे है? ऑप्शन सी में। इसीलिए इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अभी चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहां पे बात होगी अगेन हमारे कोर्स की। जो कोर्स लॉन्च होने वाला है 25 अगस्त को, बाय कीजिए, उसे देखिए। उसमें जो हर रोज लेक्चर्स अपलोड होंगे बहुत बढ़िया होंगे, टू द पॉइंट होंगे। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग क्लरिकल का जो पैटर्न है उसमें डिस्कस किया जाएगा। उसमें जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने चाहिए, क्लोज टेस्ट का, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होगी, ट्रिक्स क्या होगी, जंबल्ड पैराग्राफ की ट्रिक्स क्या होगी। बहुत सारी ट्रिक्स तो मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, पर वहाँ पे स्क्रैच से होता है, एकदम शुरू से कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मिल नहीं रहे, यहाँ पे भी बहुत मिलता है। पर वहाँ पे अगर आप जाते हो तो यार आप जीरो से सीखना शुरू करते हो। हाँ, आपको अच्छा इंग्लिश आता है तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये मोर देन इनफ है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पर अगर आप सीखना चाहते हो तो इस कोर्स को ज़रूर एक बार देखिए, इसके बारे में सोचिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आई थिंक हो गए हैं, यही तक हमारे सवाल थे आज के लिए। आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस लेक्चर टू। अगर आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट इट। योर वन कमेंट कैन एनकरेज अस अ लॉट। और उसी के साथ इसे अगर आप शेयर करते हो तो उससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आप नॉलेज को जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। और जितना नॉलेज स्प्रेड करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आप पाओगे, इतना याद रखना है। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।